नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम टिनिटस के बारे में बात करते हैं। टिनिटस क्या होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं और कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ इसमें दी जाती हैं, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। टिनिटस कान की एक बीमारी होती है। कान के ऐसे सिम्टम्स जिसमें पेशेंट को अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि रियल में बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती है, जैसे घंटी बजने की आवाज़, सीटी बजने की आवाज़, बजिंग साउंड, क्लिकिंग साउंड, अलग अलग तरीके की आवाज़ें पेशेंट को सुनाई देती हैं। ये एक कान में भी शिकायत हो सकती है, दोनों कान में भी शिकायतें हो सकती हैं। कई बार कुछ और लक्षण भी आते हैं जैसे कान से डिस्चार्ज आना या फिर अलग अलग तरीके की आवाज़ों के साथ साथ पेशेंट को हैवीनेस महसूस होना, भारीपन महसूस होना और कम सुनाई देना। जब उम्र बढ़ने के साथ साथ टिनिटस बढ़ता है तो कम सुनाई देने की शिकायत भी बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर इसके कारणों की बात की जाए तो रिसर्च में अब तक इसका एग्जैक्ट कोई कारण सामने नहीं आया है। कई बार ये स्ट्रेस से बढ़ता है, एंग्जाइटी डिप्रेशन के पेशेंट में देखा जाता है कि टिनिटस की शिकायत होनी शुरू हो जाती है। या अगर पेशेंट को नींद की समस्या देखने को मिलती है, इंसोम्निया की शिकायत है, रात में सही से नींद न आए तब भी टिनिटस की शिकायत हो जाती है। ये कई बार कान के मैल के कारण भी हो जाता है या फिर कई बार ऐसी जगह अगर पेशेंट रहता है जहां बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुनाई देता हो, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हों और उसके बाद जब वो शांत एरिया में जाता है तो ये शिकायतें उसकी बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो अभी तक एग्जैक्ट कारण नहीं है, लेकिन जो सामने कारण आए हैं वो ये हैं कि एक तो स्ट्रेस होगा या निद्रा की शिकायत होगी या लाउड स्पीकर कानों के मैल जैसी शिकायतें देखने को मिलती हैं। अगर दवाइयों की बात करें तो काली म्यूर एक दवाई होती है जो तब दी जाती है जब सर्दी जुकाम, नजले जुकाम की शिकायत पेशेंट को है, ओटोरिया है, डिस्चार्ज आ रहा है, म्यूकस बहुत ज़्यादा बन रहा है पेशेंट को नाक में, गले में और साथ में टिनिटस की शिकायत हो गई है, हैवीनेस महसूस हो रहा है, क्रैकलिंग साउंड सुनाई दे रहा है। ऐसे में काली म्यूर बहुत इफेक्टिव रहती है, नज़ले जुकाम को भी ठीक करती है और साथ में टिनिटस की शिकायत को भी ठीक करती है, डिस्चार्ज में राहत देती है। और दवाइयों की बात करें तो एक दवाई चिनोपोडियम होती है जो टिनिटस में तब दी जाती है अगर वर्टिगो की भी पेशेंट को शिकायत है, यानी चक्कर आने की शिकायत है, रिंगिंग बजिंग साउंड सुनाई देता है पेशेंट को, घंटी बजने की आवाज़ आएगी, सीटी बजने की आवाज़ आएगी और बहुत हाई पिच में रहती है, बहुत लाउड सुनाई पेशेंट को अचानक से देता है, कान बंद महसूस कई बार हो जाता है, पेशेंट को कम सुनाई देता है, चक्कर आते हैं। तो ऐसे में चिनोपोडियम बहुत इफेक्टिव रहती है। एक दवाई ग्रेफाइटिस होती है, ग्रेफाइटिस बजिंग साउंड में दी जाएगी, विस्लिंग साउंड में दी जाएगी, हिसिंग साउंड में दी जाएगी, ये रोरिंग साउंड में भी दी जाती है। लेकिन साथ में ड्राइनेस भी महसूस होती है ना पेशेंट को, कान में कि ड्राइनेस जैसा सा लग रहा है, स्टफ ईयर है, तो ऐसे केस में ग्रेफाइटिस बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देती है। तो एक दवाई चिनिनम सल्फ होती है अगर पेशेंट को टिनिटस के साथ वर्टिगो की शिकायत है, चक्कर आते हैं, रिंगिंग बजिंग साउंड सुनाई देता है, रोरिंग साउंड सुनाई देता है, तो ऐसे में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, वर्टिगो को ठीक करती है। एक दवाई पल्सेटिला होती है अगर पेशेंट साइनोसाइटिस का शिकार है और साथ में टिनिटस की शिकायत हो गई है, कान बंद महसूस हो रहा है और पेशेंट को लंबे टाइम से कोराइजा है और साइनस कॉन्जेशन महसूस हो रही है, हैवीनेस महसूस हो रही है, शिफ्टिंग नॉइस है, इंटरमिटेंट नॉइस है, तो ऐसे में ये दवाई साइनोसाइटिस को ठीक करती है और टिनिटस को भी ठीक करने में मददगार रहती है। एक दवाई चाइना होती है, चाइना तब दी जाती है जब पेशेंट के अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा हो, डेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो और वाइटल फ्लूइड लॉस में है या लंबे टाइम से पेशेंट बीमार रहा है, एक्सीडेंट के बाद या किसी ट्रॉमा के बाद पेशेंट बाहर निकला है और कमजोरी पेशेंट के अंदर ज़्यादा है, बजिंग साउंड सुनाई देता है, तो ऐसे में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, कमजोरी को दूर करती है, वीकनेस को दूर करती है और टिनिटस को ठीक करने में मददगार रहती है। ऐसी ही बहुत सारी रेमेडीज़ है होम्योपैथी में, जैसे एक दवाई कैलकेरिया कार्ब है, ये वर्टिगो को ठीक करेगी, क्रैकलिंग साउंड अगर आ रहा है उसको ठीक करेगी, और एक दवाई लाइकोपोडियम है
ये हमिंग साउंड को ठीक करेगी। अगर सुनने की क्षमता कम हो गई है पेशेंट को, उसको ठीक करेगी। एक दवाई कालीफोस है, ये दवाई तब दी जाएगी जब पेशेंट के अंदर एंग्जाइटी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है और इसके कारण टिनिटस की शिकायत हो गई है, तब कालीफोस दी जाएगी। एक दवाई कोफ या करूड़ा होती है, कोफ या करूड़ा तब दी जाएगी जब नींद की समस्या देखने को साथ में मिले। नींद की समस्या के साथ साथ पेशेंट को टिनिटस हो गया है, अनिद्रा की शिकायत तो है ही है, टिनिटस भी हो गया है, तो ऐसे लक्षणों में कॉफ या करूड़ा इफेक्टिव रहेगी। तो अगर आपको टिनिटस हुआ है और आप होम्योपैथी से इसका ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, होम्योपैथी से इसको ठीक करना चाहते हैं, तो तुरंत अपने होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह लें या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन खुद से न लें, सेल्फ मेडिकेशन न करें। केस टेकिंग करने के बाद ही डिसाइड हो पाता है कि पेशेंट को किस बीमारी में कौन सी दवाइयाँ दी जाएगी। सही पोटेंसी या सही डोजेस का चुनाव तभी हो पाता है जब पेशेंट की केस टेकिंग डॉक्टर कर लेता है, इसलिए डॉक्टर की निगरानी में ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।